गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह की शुरुआत हुई है मेरी 2:23 पर। उठ तो मैं पहले ही गई थी, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ ही उठ गया था, तो उसको सुलाने में मुझे टाइम लग गया और अभी मैं इस टाइम पर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो मैं पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी थी, अभी उसको देखने ही गई थी, तब मुझे याद आया कि आज मैंने वीडियो नहीं बनाई है, स्टार्ट ही नहीं की है, तो मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी। संघर्ष जारी है, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष जारी है, पाने और खोने के बीच संघर्ष जारी है, तोड़ने और बचाने के बीच संघर्ष जारी है, जागने और सोने के बीच संघर्ष जारी है, सुख और दुख के बीच संघर्ष जारी है, भोजन और भूख के बीच संघर्ष जारी है, एहसास और अनजान के बीच संघर्ष जारी है। कई सालों से संघर्ष जारी है। इस आखिरी संघर्ष में सब कुछ वार जाऊंगा। बहुत उम्मीदें बची हैं अभी तो खुद से, लौट गया तो निश्चित ही हार जाऊंगा। और इन्हीं अच्छी पंक्तियों के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। टू डू लिस्ट मैं पहले बना चुकी हूँ, और जैसे कि मेरा 2 दिन का रिवीजन डे था, तो रिवाइज मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ। तो अभी सीधा मैं अपना मेन जो मुझे आज पढ़ना है उसी से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले पॉलिटी से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने अपनी लक्ष्मीकांत स्टार्ट कर दी है आज से ही, क्योंकि 2 दिन मेरे रिवीजन में चले गए, तो मैंने मंडे को ही चूज़ किया था। तो मंडे को मैंने अपनी जो है मतलब लक्ष्मीकांत स्टार्ट कर दी है। इसके साथ साथ जो चैप्टर आते रहेंगे उनके साथ साथ मैं अपनी एनसीईआरटी को भी रिवाइज करती रहूँगी, और साथ के साथ एमसीक्यूज़ वगैरह भी लगाती रहूँगी। और अगर टाइम मिला तो थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग भी ज़रूर करूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं मतलब वीडियो देख रही हूँ, वीडियो के साथ ही अपनी एनसीईआरटी कवर करूँगी। सॉरी, गलती से एनसीईआरटी बोल गई, लक्ष्मीकांत, क्योंकि अभी मैं काफ़ी टाइम से एनसीईआरटी पढ़ रही थी ना, तो मतलब ऐसे मुंह पे एनसीईआरटी ही रहता है। तो मैं मतलब साथ साथ लेक्चर्स देखूंगी और उसके साथ साथ अपनी जो है लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करूंगी, जिससे मुझे जो डाउट आएंगे वो साथ के साथ क्लियर होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी और मेरी अच्छे से मतलब ये हो जाएगी। क्योंकि जो लक्ष्मीकांत है वो बहुत बड़ी बुक है, तो उसको ऐसे कंप्लीट करना इजी नहीं है, और उसके साथ साथ अपनी जो है एनसीईआरटी का रिवीजन भी करना है। जैसे कि अभी मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, मैं प्रियम्बल से स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्रियम्बल का जो मेरा जो एनसीईआरटी में जो पोर्शन है, मैं उसके साथ मतलब जो संविधान निर्माण वगैरह के जो चैप्टर्स हैं, जो मेरा मतलब जो टॉपिक्स एनसीईआरटीज़ में दे रखे हैं, वही टॉपिक पहले एनसीईआरटी से रिवाइज़ करके फिर मैं लक्ष्मीकांत से रिवाइज़ करूँगी। ऐसे मैं अपना करने वाली हूँ, और मैं लेक्चर्स पे मतलब ज़्यादा भी डिपेंड नहीं होने वाली, क्योंकि जो मुझे मुश्किल लगेंगे सिर्फ वो लेक्चर्स देखूँगी, और वो भी 2x की स्पीड पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस इतने में तो मुझे खुद से भी पढ़ना होता है, और खुद मतलब रिवाइज़ भी करना होता है। 2 ढाई घंटे की तो क्लास ही हो जाती है, तो ऐसे तो मैं टाइम अलॉट ही नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2x की स्पीड पे जो है अपना लेक्चर्स देखूँगी और फिर धीरे धीरे रिवाइज़ करूँगी। यहाँ पे मैं अपनी ज्योग्राफी के नोट्स करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब जो मुझे आगे पीडीएफ दे रखी है, तो जो आगे पढ़ना था वो मैंने थोड़ा थोड़ा नोट कर लिया था खुद से पढ़कर कल। तो उन्हीं को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, ताकि जो आज पढ़ाया जाएगा उसमें मुझे दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा मतलब अपने सारे काम ख़त्म करके नहा धो के यहाँ पे थोड़ा सा अपना 2 मंथ के लिए प्लान बना रही हूँ कि मुझे कैसे क्या करना है, कितना क्या कंप्लीट करना है। उस हिसाब से फिर मैं अपनी आगे की पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम और आने वाला है, तो मुझे साथ साथ उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम टेबल बना रही हूँ, ताकि मैं मतलब मेरा रेशो ये है कि मैं 60-40 का रेशो लेके चलूँ। 60% मैं एचएस का पढ़ूँगी और 40% मैं उस एग्ज़ाम का पढ़ूँगी, ताकि मेरी दोनों तैयारी साथ साथ चलती रहे। तो अभी मैं अपना जो है ज्योग्राफी की क्लास ली थी मैंने, और उसके बाद मैं अपना लंच करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि अब दिन बहुत बड़े हो गए हैं और भूख न लगने लग जाती है। तो अभी अपना लंच करने के बाद मैं फिर से अपनी पॉलिटी को करूँगी, क्योंकि पॉलिटी का सुबह मैंने एक ही चैप्टर किया था, वो छोटा सा चैप्टर था, और उससे आगे फिर प्रियम्बल्स था जो छोटा ही चैप्टर था। मुझे लगा कि आज कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं उसको करने के लिए बैठ गई। और अभी शाम का मेरा टारगेट है कि मैं जो है मैथ करूँ, और एक धीरे धीरे अकाउंट की क्लासेस भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि वो भी मतलब ज़रूरी है, उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूँगी। मेरा ये है कि मैं फिर मतलब 1 महीने के अंदर अंदर पूरा मतलब जो अकाउंट का जितना भी सिलेबस है वो कवर कर लूँ, क्योंकि ये मेरा मेन सब्जेक्ट है। मैंने मतलब
7 साल पढ़ा है, मतलब अकाउंट कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे। उनको तो मैं सिर्फ रिवाइज करके ही मतलब कर सकती हूँ। मेरा एक ऐसा मान लो मतलब थोड़ा सा डीप रिवीजन ही होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे देखने पे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए रिवीजन की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि 2.5 साल हो गए हैं मैंने मतलब कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो रिवीजन तो अच्छे से करना ही पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए 1 महीना अलॉट किया है। और यहाँ पे मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, क्योंकि इसको भी अपने फ्यूचर की चिंता है, तो ये अभी से तैयारी करने में लग गया है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।